आचार्य ने कहा, अच्छा आप लोग ही मेरी माता के मृत शरीर को अग्निदान दे दीजिए। रिश्तेदारों ने कहा, तुम पहले हमारे समक्ष से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे कृतज्ञ पुत्र की शक्ल तक हम नहीं देखना चाहते, जो अपनी अकेली असहाय वृद्धा माता का त्याग करके भाग गया हो। आचार्य ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मेरे संन्यास धारण करने से, सत्य मार्ग पथानुगामी बनने से मेरे माता को भी इससे अत्यंत लाभ मिला, परंतु जो लोगों ने देखा उसमें लाभ उन्हें कहीं न दिखा। लोगों ने कहा, लाभ? कैसा लाभ मिला? बेचारी पुत्र सुख से आजीवन वंचित होकर बिलखती रही, तड़पती रही। उसे लाभ तो मात्र दुखों का हुआ है, उसे सुखालाभ नहीं हुआ। आचार्य ने बार बार उन्हें समझाने और सहयोग देने की प्रार्थना की कि मेरे माता के मृत शरीर को अग्निदान दे दो, परंतु वे रिश्तेदार द्रवीभूत नहीं हुए। असहयोग इतना कि किसी ने आचार्य शंकर के माता को स्मशान तक ले जाने के लिए कंधा तक नहीं दिया। तब शंकर ने अकेले ही आसपास से सूखी लकड़ियां एकत्रित कर घर के दरवाजे पर ही चिता बनाई। अपनी दाहिनी भुजा से अग्नि उत्पन्न कर चिता प्रज्वलित कर माता के शव का शास्त्रीय ढंग से विधिवत दाह संस्कार स्वयं किया। जो कि सन्यास धर्म के विरुद्ध है। सगे संबंधियों के इस जघन्य व्यवहार से आचार्य शंकर अत्यंत क्रुद्ध और क्षुब्ध होकर श्राप दे दिया कि तुम लोग स्वयं को वेदज्ञ कहते हो, ज्ञान शास्त्रों के ज्ञाता कहते हो, परंतु शास्त्रज्ञ कदापि अमानवीय व्यवहार नहीं करते यदि उन्होंने शास्त्र के मर्म को भली भांति समझा है। तुम सब आज से वेदाध्ययन से वंचित हो जाओगे, जो पढ़ा हुआ है वह सब भूल जाओगे। तुम्हारे यहाँ कोई भी सन्यासी भिक्षा नहीं ग्रहण करेगा और तुम सब अपने घर के दरवाजे पर ही मृत शरीर का दाह संस्कार करोगे। शंकर के शाप के पश्चात उस क्षेत्र में वेदाध्ययन की परंपरा ही समाप्त हो गई और उन घरों से आज भी कोई सन्यासी भिक्षा नहीं ग्रहण करता है। वहां के लोग मृत शरीर का दाह संस्कार घर के आंगन में ही करते हैं। भला महान पुरुषों की अवज्ञा करने से कौन सुखी रह सकता है। चंदन वृक्ष शीतल और सुगंधित होने पर भी अतिशय रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तेजस्वी अर्थात ब्रह्म तेज को धारण किए हुए महापुरुषों का कोई कार्य शास्त्र और लोक विरुद्ध भी दिखलाई पड़े तो भी उनकी अवज्ञा और तिरस्कार कदापि नहीं करना चाहिए। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से माता और भाइयों का वध कर डाला,
भृगुवंशीय एक ऋषि ने अपने कुछ पुत्रों को भेड़ियों का भोजन बनने का शाप दे दिया, परंतु ब्रह्म तेज को धारण किए हुए उन महापुरुषों की निंदा नहीं की गई। माता को सद्गति देने के पश्चात आचार्य शंकर भ्रमण में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने कई स्थानों पर पर्यटन किया। जहां-जहां वे पहुंचते थे, वेद विरोधी मतानुयायी उनसे शास्त्रार्थ करने अवश्य आ जाते थे। आचार्य शंकर सभी को परास्त करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। महाशूर नामक तीर्थ में पहुंचकर वे रुक गए और अपने शिष्य पद्मपाद के लौटने की वहीं प्रतीक्षा करने लग गए। इधर पद्मपाद के तीर्थ भ्रमण पर निकलने से उनके गुरु भाइयों को परम कष्ट हुआ। बात यह है कि आचार्य के प्रथम और प्रमुख शिष्य रहे पद्मपाद। वे आचार्य के अंगरक्षक के रूप में उनके साथ बराबर छाया के समान रहते थे। पद्मपाद उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थों के दर्शन के अनंतर दक्षिण भारत के तीर्थों के दर्शन के लिए उद्यत हुए। फिर उसके पश्चात पद्मपाद पुंडरीकपुर की ओर अग्रसर हुए। तदनंतर पद्मपाद प्रसिद्ध तीर्थ रामेश्वरम की ओर अग्रसर हुए और उनके साथ कुछ उनकी साथी शिष्य मंडली भी हो चली थी। धीरे धीरे पद्मपाद चोल प्रदेश में प्रविष्ट हुए। वहीं उनकी जन्मभूमि थी, मातृभूमि थी, और उसी के समीप उनके मामा का गांव था। इतने वर्षों के पश्चात अपने भांजे पद्मपाद को देखकर उनके मामा अत्यधिक आह्लादित हुए। पद्मपाद के मामा उद्भट विद्वान थे। उन्होंने पद्मपाद का खूब सत्कार किया। पद्मपाद का आगमन सुनकर उनके सगे संबंधी नेत्रों में आनंद अश्रु भरे हुए उनसे मिलने के लिए आए। कुछ लोग तो पद्मपाद को देखकर रोने लगे, कुछ प्रसन्नता से हंसने लगे, कुछ लोग उनके पूर्व जीवन का संस्मरण सुनाने लगे और कुछ लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्हें अपलक दृष्टि से निहारने लगे। कुछ लोगों ने भक्ति भाव से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपने उद्गार इस प्रकार अभिव्यक्त किए कि पुत्र सनंदन, आपको देखे हुए बहुत वर्ष बीत गए। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आपका पावन दर्शन कर रहे हैं। विद्या अध्ययन के लिए आप काशी गए और वहां से सन्यासी होकर लौटे हैं, और वो भी इतने वर्षों के बाद। हम लोगों को एकदम भुला दिया। हम लोग तो आपको देखकर अत्यंत आनंदित हुए हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है, उस आनंद के प्रति आप में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं परिलक्षित हो रही है। इतने में दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बेटा सनंदन, सन्यास धर्म वास्तव में अत्यधिक स्पृहणीय है। यतित्व कृतार्थता का मूल है। सन्यासी के लिए न कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न कोई बंधु बांधव है और न पुत्र कलत्र। न चोर से कोई भय है और न राजा से कोई कष्ट। वास्तव में सन्यास आश्रम पूर्ण शांति और संतोष का जीवन है। जिस प्रकार फलयुक्त वृक्ष के पास मनुष्य, पशु पक्षी सभी जाते हैं, फल विहीन वृक्ष के पास नहीं, उसी प्रकार धनिकों के पास निर्धन पहुंचकर अपना दुखड़ा रोते हैं और कुछ पाने की आशा रखते हैं, परंतु निर्धनों के पास कोई फटकता तक नहीं।
यति जन तो सभी के होते हैं। बेटा सनंदन, गृहस्थाश्रम भयानक जंजाल है, कष्टों से भरा हुआ है। गृहस्थ बेचारा सांसारिक बोझे से इतना दबा रहता है कि रात में सुख की नींद नहीं सो सकता। कुटुंब पालन की चिंता में ही उसकी सारी आयु बीत जाती है। उनके भाग्य में कहाँ देवाराधन, कहाँ तीर्थ यात्रा और कहाँ सत्संग। हम सब गृहस्थी के महापाश में जकड़े हुए हैं, उसी में रच परच कर मर रहे हैं। इतने में दूर प्रदेश से आए हुए एक ब्राह्मण के मुंह से यह बात सुनी कि बेटा, आप सब कुछ परित्याग कर सन्यासी हो गए हैं। आपके पुनीत दर्शन से हम लोग कृतार्थ हो गए। दूसरे व्यक्ति ने कहना प्रारंभ किया कि मनोरथों की तो कोई सीमा नहीं होती और न अंत। एक मनोरथ दूसरे मनोरथ को जन्म देता है। स्त्री प्राप्ति के लिए मनुष्य रात दिन भाग दौड़ मचाता है। उसके प्राप्त हो जाने पर वह पुत्र प्राप्ति की कामना करता है। इस प्रकार कामनाओं का चक्र निरंतर चलता रहता है और उसी में पिसकर सांसारिक व्यक्ति दीन, दुखी और मलिन बना रहता है। अतः जिसका अंतःकरण कामनाओं, वासनाओं से परिपूर्ण रहता है, उसे दुख ही दुख मिलता रहता है। त्याग में ही मानव जीवन की पूर्ण सफलता है। त्याग से ही मनुष्य में पवित्रता आती है और यह त्याग संत समागम से उत्पन्न होता है। अच्छा हुआ बेटा, तुम चले आए। अब कुछ दिन यहीं ठहरना। बेटा सनंदन, कृपया यहाँ कुछ दिन तक रुकिए। अन्य लोगों ने भी कहा, आपके दर्शन मात्र से हम सब कृतार्थ हो जाते हैं और हमारा हृदय आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। दूसरी ओर यह जानकर हमें कष्ट भी होता है कि आप जैसे पुण्यात्मा और वीतराग महापुरुष यहाँ ज्यादा दिन तक तो रुक नहीं पाएंगे। एक दिन हम लोगों को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान कर देंगे। किसी अन्य ने कहा, है विद्वान, गृहस्थ आश्रम क्लेश और मल का कोश है, महान कठिनाइयों का घर है, पशुनता का निकेतन है, उत्कट मिथ्या भाषण का विशेष आश्रय है, हिंसा से व्याप्त है, वर्जनीय दुर्जनों की संगति से युक्त है। धन की आशा रूपी पिशाचनी हमारे पीछे सदैव लगी रहती है। ऐसे नारकीय गृहस्थाश्रम में हम लिप्त हैं। हे यतिराज, आप कृपा करके हमें उपदेश दें और यहाँ पर कुछ दिन तक ठहरें। लोगों की प्रार्थना सुनकर सनंदन ने अर्थात पद्मपाद ने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया और उनको कुछ उपदेश भी दिया। पद्मपाद ने उन ब्राह्मणों के समक्ष गृहस्थ आश्रम धर्म के अनुष्ठान पर जोर दिया और इसके बाद मामा के घर भिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। भिक्षा ग्रहण करते समय पद्मपाद के एक शिष्य ने बड़े अच्छे से एक ग्रंथ को संभाला हुआ था और इस बात को मामा देख रहे थे। मामा ने पूछा कि वत्स सनंदन, उस शिष्य के पास कौन सी ऐसी गोपनीय पुस्तक है जो इतना छुपाकर और इतना आदर से पकड़े हुए है? पद्मपाद ने उत्तर दिया कि मामा जी, यह ब्रह्म सूत्र मेरे गुरुदेव शंकर द्वारा रचित और उसके ऊपर उस भाष्य की टीका है इस ग्रंथ में।
मामा ने उस पुस्तक को लेकर अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात मामा आश्चर्यचकित हो गए। हड़बड़ाते हुए पूछा कि यह टीका किसने लिखी है। पद्मपाद ने कहा कि मामा, ये टीका मेरे गुरुदेव की कृपा द्वारा मुझे ही निमित्त बनाकर लिखी गई है। मामा के हाव भाव कुछ अलग थे, परंतु मामा ने प्रतिक्रिया देते हुए अभिव्यक्त किया कि वत्स, यह अति उत्तम कृति है। इसमें तुमने वेदांत विरोधी मतों का अकाट्य तर्कों से खंडन किया है। तुम्हारे उन तर्कों का कोई भी विद्वान उत्तर नहीं दे सकता। परंतु मामा के भाव, हृदय के भाव कुछ अलग ही बयान कर रहे थे। मुखाकृति कुछ अलग ही बयान कर रही थी। मामा वास्तव में प्रभाकर मत को मानने वाले थे। प्रभाकर मत कर्म कांड को मानने वालों का होता है। तो मामा उस पुस्तक में प्रभाकर के मीमांसा सिद्धांत के कर्म कांड का खंडन देखकर बड़े ही हतप्रभ हो गए, क्योंकि वे स्वयं प्रभाकर मतानुयायी थे। वे प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने सोचा कि इस पुस्तक में ऐसे अकाट्य तर्क और सशक्त युक्तियां दी गई हैं कि उनका उत्तर मैं ही नहीं, कोई भी विद्वान नहीं दे सकता। मामा में ईर्ष्या भाव अब पैदा होने लगा। मात्सर्य भाव बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठा। परंतु अब मामा कर भी क्या सकते थे। हृदय बड़ा ही व्यथित हो गया मामा का इस रचना को देखकर। अतः उन्होंने औपचारिकता के नाते ऊपरी मन से पुनः कहा, वत्स सनंदन, तुम्हारी यह रचना अद्वितीय बन पड़ी है। मैं तुम्हारे पांडित्य से अत्यधिक प्रभावित हूँ और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। परंतु वत्स, यह रचना मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है। मुझे इसे पूरी पढ़नी है। परंतु तुम्हें तो कल प्रातः रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करना है ना, तो यह कैसे संभव होगा। पद्मपाद ने कहा, मामा चिंतित न होइए। यदि यह ग्रंथ आपको इतनी ही रुचिपूर्ण लगी है तो आप स्वयं इसका पूर्ण अध्ययन कीजिए, जब तक मैं पुनः लौट के न आ जाऊं। लौटते समय मैं अपने इस ग्रंथ को अपने साथ ले जाऊंगा। मामा जी, अब मैं सेतुबंध रामेश्वरम का दर्शन करने जा रहा हूं। मेरे इस ग्रंथ को आप सतर्कता से सुरक्षित रखें। इसे आप मेरा प्राण ही समझें, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा द्वारा कई वर्षों की मेहनत में मैंने इसे पूर्ण किया है। जैसे आपको अपना घर-बार और परिवार, धन संपत्ति प्यारी है, उसी प्रकार यह ग्रंथ भी मुझे अत्यधिक प्रिय है। इन शब्दों के साथ पद्मपाद शिष्य मंडली सहित रामेश्वरम की ओर चल पड़े। चलते हुए अनेक अपशकुन के लक्षण दिखाई दिए। उनकी बाईं आंख, बाईं जांघ और बाईं भुजा जोरों से फड़कने लगी, परंतु वे उन अपशकुनों पर कोई ध्यान न देकर यात्रा पथ पर चल पड़े।
पद्मपाद के चले जाने पर मामा ने विचार करना प्रारंभ किया कि यदि यह पुस्तक सर्वविदित हो जाएगी, सामान्य जन साधारण तक पहुंच जाएगी, क्योंकि यह लिखी भी इसी ढंग से गई है कि इसको जन साधारण समझ सके। अगर यह पुस्तक समस्त जन साधारण तक पहुंच गई तो मेरे आचार्य प्रभाकर के सिद्धांतों पर भयानक आंच आ जाएगी, क्योंकि ग्रंथ में जो तर्क रखे गए हैं वे अकाट्य हैं। उनका खंडन कोई भी नहीं कर सकता। इसका रहना परम हानिप्रद है। अतः हमारे मत की सुरक्षा की दृष्टि से इस ग्रंथ का नाश आवश्यक है। मामा बड़े ही विचारशील हो गए। नित्य ग्रंथ को निहारते कि कैसे इसको नष्ट किया जाए, और ऊपर से सनंदन ने मुझे ही इस ग्रंथ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। शायद मैं इस ग्रंथ को नष्ट कर दूं तो सनंदन के प्राण ही छूट जाएं। आखिर करूं तो क्या करूं? कई दिनों तक मामा युक्ति खोजते रह गए। कई प्रकार की युक्तियां उन्हें स्फुरित होती रहीं, परंतु कोई भी युक्ति उन्हें सटीक न प्रतीत हुई। फिर अचानक एक दिन सनंदन की ही कही हुई बात उन्हें याद आ गई कि मामा, जैसे तुम्हारा घर-बार, परिवार, धन संपत्ति प्रिय है, ऐसे ही मुझे यह ग्रंथ प्रिय है। सनंदन की यह बात स्मरण होते ही मामा को तुरंत युक्ति सूझ गई। अपने मत के नाश की अपेक्षा घर का नाश हमारे लिए अधिक अच्छा है। मैं अपने घर, धन संपत्ति का ही नाश कर दूंगा इस पुस्तक के नाश के लिए। पुस्तक को भस्मीभूत करने के लिए मैं अपने घर में ही आग लगा दूंगा। ऐसा निश्चय करके मामा ने अपने घर में आग लगा दी। ग्रंथ पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर घर के बीचों बीच रख दिया। अग्नि की लपटों ने मामा के घर के साथ साथ पद्मपाद की कृति, जो कि पद्मपाद ने अपने आचार्य गुरुदेव की आज्ञा से लिखी थी, जो पद्मपाद की कई वर्षों की सेवा थी, सब अग्नि ने स्वाहा कर दिया। मामा ने पूरे ग्राम में, नगर में यह घोषणा कर दी कि घर में अकस्मात आग लग गई, जिससे घर की सारी वस्तुएं स्वाहा हो गईं। ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर मामा ने कितना नीच कृत्य कर डाला। इधर पद्मपाद ने रामेश्वरम में कुछ दिन ठहरकर शिष्यों को इस पुण्य तीर्थ के विशुद्ध महात्म्य के बारे में बताया। शिष्यों में अद्भुत भक्ति भावना उमड़ पड़ी। अब पद्मपाद रामेश्वरम से प्रस्थान करे। कुछ दिन बीते, उसके बाद उन्होंने अनेक ग्रामों में विचरण करते हुए अपने मामा के घर पहुंचे। मामा ने पद्मपाद को देखते ही स्वांग रचित अश्रुओं की धारा प्रवाहित करते हुए सनंदन की ओर दौड़ पड़े। सनंदन, वत्स सनंदन, बड़ी दुखद घटना हो गई। मेरे घर में आग लग गई वत्स, सारी वस्तुएं स्वाहा हो गईं। अभी तक की मेरी कमाई हुई समस्त संपदा नष्ट हो गई वत्स। ऐसे कहते कहते मामा बेहोश हो गए।
या यूं कहा जाए कि स्वांग में बेसुधी का अभिनय करने लगे। परंतु सनंदन अभी भी शांत भाव से खड़े ही रहे। तभी अचानक एक शिष्य ने पद्मपाद को अपने ग्रंथ की याद दिलाई कि गुरुदेव, हमारा ग्रंथ कहाँ है? इतना सुनना ही था कि अब बेसुधी की बारी पद्मपाद की आ गई। बड़े ही अधीरता से पद्मपाद दौड़ पड़े उस जले हुए मामा के खंडहर की ओर। पद्मपाद ने एक एक अवशेष हटाकर देखना प्रारंभ किया, परंतु उस ग्रंथ का अवशेष भी शेष नहीं मिला। पद्मपाद को समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। कुछ देर में मामा को होश आया। पद्मपाद दौड़े मामा की ओर। मामा, मामा, मेरे सेवा की धरोहर कहाँ है मामा, जो मैंने आपके सुपुर्द किया था, संभाल कर रखने के लिए आपको दिया था, वह कहाँ है? मामा ने सिर नीचा कर लिया। वत्स, मेरे समस्त जीवन की जोड़ी हुई धन संपदा जलकर भस्म हो गई और तुम्हें मात्र एक ग्रंथ की पड़ी है। पद्मपाद अधीर भाव से बोले, मामा, वो एक ग्रंथ मात्र ही नहीं था, वह मेरे जीवन की पूंजी थी। मामा, बताओ कहाँ संभाल कर रखा है मेरे ग्रंथ को? मामा ने कहा कि वत्स, तुम्हारा ग्रंथ भी इस अग्नि ने स्वाहा कर दिया, तुम्हारी पुस्तक भी जलकर खाक हो गई। मुझे बहुत दुख है वत्स, अब क्या करूं? मामा की बात सुनकर पद्मपाद को काठ सा मार गया। वह बहुत ही विचलित और दुखी हुए, क्योंकि पद्मपाद ने वह ग्रंथ की रचना अपने गुरुदेव की आज्ञा से की थी। पद्मपाद भी जानते थे कि अब जो पहले लिखा जा चुका है उसे पुनः उसी भांति नहीं लिख पाएंगे। उनको उस काल में वह समस्त घटना स्मरण हुआ ही कि किस प्रकार उन्होंने सुरेश्वराचार्य का विरोध किया था वार्तिक लिखने से, और वह सुरेश्वराचार्य का श्राप भी स्मरण हुआ है। समस्त दृश्य उनकी आंखों के समक्ष तैर गया। फिर अंत में वह बात भी स्मरण हुआ है गुरुदेव की कि देखो पद्मपाद, तुम यात्रा पर अपने ही जिम्मेदारी से जा रहे हो। पद्मपाद के अंतस में अनेक प्रकार के विचारों ने एक साथ आक्रमण कर दिया, परंतु पद्मपाद भी एक उच्च कोटि के साधक हैं। कुछ घड़ियों के बाद वे तुरंत संभलते हुए विचाराधीन हुए कि चलो यही विधि का विधान है, और आखिरकार गुरुदेव की अवज्ञा का फल तो मुझे मिलना ही था, यह भी उचित ही हुआ। धूर्त और प्रवंचक मामा ने पद्मपाद को झूठी सांत्वना देते हुए कहा, वत्स सनंदन, कितना दुर्भाग्य है, तुमने मेरा विश्वास करके मुझे अपनी पुस्तक सुरक्षित रखने के लिए सौंपी, परंतु आग में जलकर वह स्वाहा हो गई। मुझे अपने घर जलने का तनिक भी कष्ट नहीं है वत्स, परंतु तुम्हारी अमूल्य और अतुलनीय पुस्तक जलने का परम शुभ और दुख अधिक है।
मामा की बात सुनकर पद्मपाद ने मामा को सांत्वना देते हुए कहा, मामा, ग्रंथ जल गया तो जल जाने दीजिए। मेरी प्रतिभा और मेधा ज्यों की त्यों है। श्री गुरुदेव की कृपा से मैं और भी युक्ति युक्त ग्रंथ लिख लूंगा। इससे भी कहीं अधिक तर्क संगत ग्रंथ लिखूंगा मामा। अतः आप चिंतित न हो। ये मेरी सेवा है, मैं फिर से पूर्ण करूंगा। पद्मपाद का यह संकल्प देखकर मामा ने मन ही मन विचार किया कि सनंदन में अपूर्व प्रतिभा, मेधा और स्मरण शक्ति है। यह उससे भी अच्छा ग्रंथ लिख लेगा। मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसकी पुस्तक प्रकाश में आ जाने पर तो मेरे मत की बधिया बैठ जाएगी। अतः मुझे कुछ दूसरा ही उपाय करना होगा। ऐसा सोचकर मामा ने पद्मपाद का सत्कार और विशेष रूप से करना प्रारंभ किया, ताकि पद्मपाद मामा की कुटिल मानसा को भांप न सके। पद्मपाद कहते हैं कि मामा, अब मुझे आगे यात्रा की ओर जाना है। तो मामा कहते हैं कि वत्स, इतने वर्षों के बाद तो आए हो हमारे यहाँ। तुम सन्यासी हुए हो तो क्या हुआ वत्स, तनिक कुछ दिन और ठहर जाओ, ताकि इन बूढ़ी होती हुई आंखों को तुम्हें निहार कर ठंडक मिल सके और एक सन्यासी की सेवा सत्कार का पुण्य लाभ भी तो हम ले सकें। मामा की बात सुनकर पद्मपाद कुछ दिन के लिए और वहीं रुक गए। अब मामा ने मन ही मन एक दुष्ट संकल्प किया कि मात्र ग्रंथ नष्ट करने से कुछ नहीं होगा, यहां तो ग्रंथाकार को ही नष्ट करना होगा। वृक्ष की डाली को काटने से काम नहीं चलेगा, समस्त वृक्ष के मूल को ही उखाड़ना पड़ेगा। अगर पद्मपाद जीवित रहा तो फिर ग्रंथ लिख लेगा। अतः इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अब मामा पद्मपाद की हत्या का षड्यंत्र करने लग गए।